आई नो कि आप कंफ्यूज होते होगे जब भी आप एक लैपटॉप बाय करने जाओ तो आप दो चीज़ों के बीच में बहुत ही कंफ्यूज होते होगे, जो है एक मेटल बॉडी और एक प्लास्टिक बॉडी। तो आप कंफ्यूज होते होगे कि मेटल बॉडी वाला लैपटॉप लूँ जो ड्यूरेबल होगा या नहीं होगा, या फिर प्लास्टिक बॉडी वाला लैपटॉप लूँ। तो उसी डाउट को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने दोनों ही लैपटॉप यूज़ किए काफ़ी साल तक और मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम कौन से वाले लैपटॉप में आती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड तक देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर और कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो देखिए पूरा वीडियो एंड तक और शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पे आपको इंट्रो नहीं 100% टेक मिलता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक मैन। पहली बात के बारे में आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी एंड मेटल बॉडी ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। इनमें भी सब कैटेगरीज होती है। जैसे प्लास्टिक बॉडी की अगर बात करें तो आपको एक चीप प्लास्टिक बॉडी और एक प्रीमियम प्लास्टिक बॉडी वाला लैपटॉप मिलता है मार्केट में। एंड मेटल बॉडी में भी सेम है, एक चीप मेटल बॉडी वाला एंड एक प्रीमियम मेटल बॉडी वाला लैपटॉप भी मिलता है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम मेटल एल्यूमिनियम की बात करें तो आपको मैकबुक मिल जाता है, और काफ़ी सारे हाई एंड लैपटॉप्स, मतलब कि महंगे वाले लैपटॉप्स में आपको प्रीमियम मेटल बॉडी का सपोर्ट दिया जाता है। और प्लास्टिक में भी सेम है, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी, और ये जो क्वालिटी है इसके हिसाब से ही लैपटॉप्स का प्राइस जो है वो वेरी करता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन से वाले लैपटॉप को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, प्लास्टिक या मेटल। तो आपको बता दूं, प्लास्टिक बॉडी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतना ज़्यादा केयर करें उसकी, लेकिन मेटल बॉडी की आपको केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उस पर आप जो मेटल इज क्या होता है उसका, मेटल जो होता है बहुत ही नाजुक होता है। जैसे आप उस पर कुछ गिरा दे या फिर आप उस पर बैठ जाए, बैक में ही आप उसके ऊपर कुछ वजन रख दे तो वो बैंड हो जाता है। तो उसका ख्याल आपको मेटल बॉडी में बिल्कुल रखना होगा। एंड प्लास्टिक में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। आप प्लास्टिक बैंड बिल्कुल नहीं होता है, प्लास्टिक सीधा क्रैक होता है एंड टूट जाता है। झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ें आपको, लेकिन प्लास्टिक इतनी जल्दी भी नहीं टूटता है जितना आप सोच रहे हैं। बहुत ही टाइम लगता है उसे टूटने के लिए। अब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में अगर आप उस पर कुछ मारे, गिराए या फिर कुछ डालें तभी प्लास्टिक बॉडी जो है वो टूटती है। लेकिन मेटल बॉडी बहुत ही आसानी से जो है वो बेंड हो जाती है। कॉस्टिंग की बात करें, अगर दोनों ही लैपटॉप को साइड बाय साइड रखकर अगर आप दोनों एक में बैंड लगा दे मेटल में और प्लास्टिक को जो है आप क्रैक करवा दे, तो दोनों का कॉस्टिंग जो है बनवाने का वो मेटल में ज़्यादा होता है। क्योंकि प्लास्टिक में अगर आप कोई भी लोकल मार्केट पर चले जाए तो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसके पार्ट्स जो है वो आसानी से आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेटल बॉडी के पार्ट्स तो पहली बात जल्दी मिलते नहीं है, और मिले तो भी बहुत ही महंगे मिलते हैं, और आपको सर्विस सेंटर में जाना होगा जहाँ वहाँ जाकर तो आप लूट ही जाओगे, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगे पार्ट्स जो है वो बेचते हैं। तो एक्सपेंसिव की बात करें तो प्लास्टिक इज लेस एक्सपेंसिव एंड मेटल इज मोर एक्सपेंसिव। कंफर्ट की बात करें तो आपको मेटल में ज़्यादा कंफर्ट मिल जाएगा। आपको मेटल में जो फील होगी मेटल बॉडी की वो काफ़ी अच्छी लगेगी। आपको लैपटॉप इस्तेमाल करने में बहुत ही सुकून महसूस होगा। प्लास्टिक में भी होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू मेटल इज लेस इन प्लास्टिक। बट अगर आप फील के ऊपर जाए और पैसे ज़्यादा डालें, और वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज अगर आपको फील वाला लैपटॉप चाहिए, एक मेटल बॉडी वाला लैपटॉप चाहिए, तो आप जा सकते हैं मेटल के लिए भी, जो ज़्यादा अच्छा फील देगा आपको। डैमेज की बात करें तो जो मेटल बॉडी में इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम, रोम या हार्ड डिस्क हो गया, या फिर एसएसडी हो गया, या फिर उसका डिस्प्ले हो गया, मतलब कीबोर्ड हो गया, वो जो इंटरनल पार्ट्स है वो ज़्यादा डैमेज होते हैं। बिकॉज मेटल पे लगता है बैंड, एंड बैंड की वजह से अंदर का पार्ट जो है वो हिल सकता है अपनी जगह से, या फिर वो भी टूट सकता है अंदर से। एंड प्लास्टिक में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक थोड़ी हार्ड होती है, कुछ चीज़ भी गिर जाती है तो भी उसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है अंदर के पार्ट्स को। लेकिन मेटल में सीन जो है वो अलग है। मेटल में अंदर के पार्ट्स जो है वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं अगर आप मेटल पर बैंड लगाए तो। और जो प्लास्टिक बॉडी वाले लैपटॉप से उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों में दिखती है, मतलब लैपटॉप्स में, वो है हिंज की प्रॉब्लम। मुझे भी फेस हुई थी जब मैं प्लास्टिक वाला लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था, तो हिंज की प्रॉब्लम मुझे जो फेस हुई थी। एंड मेटल में मुझे
बैंडिंग की प्रॉब्लम जो है वो फेस हुई थी। दोनों ही प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ और मुझे प्राइसिंग भी मैंने निकाला था कि रिप्लेसमेंट का कितना प्राइस है। और जो हिंज वाला लैपटॉप था, मतलब हिंज उसका टूट गया था। हिंज मतलब आप जब लैपटॉप को खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, तो वो हिंज की वजह से जो है खुलता है बंद होता है, वो ही टूट जाता है। प्लास्टिक बॉडी में बहुत जल्दी टूटता है, बट बहुत जल्दी मतलब कुछ साल लग जाते हैं उसे, 2-3 साल बाद ही टूटेगा। वो आपके यूज के हिसाब से कितना रफ आप उसे यूज कर रहे हो। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं है, मेटल में बहुत ही लेट मतलब ना के बराबर प्रॉब्लम आती है हिंज की। एंड प्लास्टिक में मैंने जो मेटल लगभग 1,500 में मैंने प्लास्टिक में पूरी की पूरी बॉडी अप टू डाउन पूरा का पूरा चेंज करवाया था प्लास्टिक लैपटॉप में। तो हिंज की प्रॉब्लम प्लास्टिक में ज़्यादा आती है, मेटल में कम आती है, तो ये पॉइंट भी कंसिडर करने लायक है। वाइल गेमिंग दोनों ही लैपटॉप हीट होते हैं एंड बट जो हीटिंग प्रॉब्लम होती है वो जैसे आपको पता है प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो पास कर देता है ऊपर और आपका मेटल जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है। प्लास्टिक इतना आप अगर गेम खेलते वक्त अगर आप हाथ लगाए लैपटॉप को तो प्लास्टिक पे इतना आपको कुछ लगेगा नहीं, अंदर भले ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा पर बाहर आपको महसूस नहीं होगा इतना। लेकिन मेटल में अलग ही सीन होता है, मेटल हीट छोड़ देता है ऊपर, तो अंदर के पार्ट्स भले ही कम डैमेज हो गए लेकिन हीट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है मेटल वाला लैपटॉप। तो ये प्रॉब्लम थी दोनों में ही, तो हीटिंग इशू होता है। एंड लास्ट इन माय पर्सनल ओपिनियन कि अगर मुझे एक लैपटॉप लेना होता अभी फ़िलहाल तो मैं कौन सा वाला लेता, तो मैंने दोनों ही लैपटॉप्स इस्तेमाल किए, प्लास्टिक मेटल। और एक बात ध्यान रख लीजिए कि मेटल में भी क्वालिटीज़ आती है अलग अलग एंड प्लास्टिक में भी क्वालिटीज़ आती है अलग अलग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला जो है वो सेलेक्ट कर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि चीप मेटल या चीप प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है लेकर उसे। आप अगर बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ अपने लैपटॉप को रखते हो तो ठीक है फिर, लेकिन अगर आप थोड़ा रफ इस्तेमाल करते हो, इधर उधर रख देते हो, तो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा आपका लैपटॉप। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अगर कंफर्ट चाहिए, फील चाहिए जो मेटल बॉडी प्रोवाइड करता है और आपके पास पैसे भी ज़्यादा है तो आप मेटल के लिए जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक वाले एक्सपेंसिव नहीं होते, प्लास्टिक भी आते हैं 80-90 हज़ार तक आते हैं, लेकिन अगर आपको फील ही चाहिए तो आप जा सकते हो। एक बात ध्यान रख लीजिए कि बैंड लगने के बाद जो है वो शो पूरा जो उसका लैपटॉप का शो है वो ख़राब हो जाता है, इतना अच्छा नहीं दिखता है लैपटॉप, तो आपको रिप्लेस ही करवाना पड़ता है लैपटॉप की बॉडी, जो महंगी जाएगी आपको, बहुत ही महंगी पड़ती है। अगर आपको इतने पैसे डाल सकते हो आप तो आप मेटल के लिए जा सकते हो और फील काफ़ी अच्छा देता है मेटल बॉडी। लेकिन अगर आप कम बजट वाला लैपटॉप देख रहे हो और कम आफ्टर मतलब लेने के बाद कम बजट में आपका जो काम हो जाए बनाने का, रिपेयरिंग का, तो प्लास्टिक इज बेस्ट चॉइस। बिकॉज अगर क्रैक इतनी आसानी से तो लगता नहीं है, पहली बात, अगर लग भी जाता है तो बहुत एक साल 1.5 साल के बाद भी हिंज की प्रॉब्लम भी काफ़ी टाइम बाद आती है, वो आपके इस्तेमाल के ऊपर है। एंड अगर क्रैक लग भी गया तो भी आपको आसानी से आप लोकल मार्केट में जाकर उसे बनवा सकते हो, बहुत ही सस्ते में हो जाएगा आपका काम और 1,500-2 हज़ार, ज़्यादा से 4,000 3,000 में हो जाता है। तो इतनी कुछ इशू नहीं होती है प्लास्टिक वाले लैपटॉप में, पर मेटल में होती है, तो वो टोटली डिपेंड ऑन यू। और मैं अगर अभी मुझे लेना होता तो मैं प्लास्टिक वाला हाई क्वालिटी प्लास्टिक प्रीमियम लैपटॉप लेता, बट ज़रूरी नहीं आप भी वही लो। वीडियो के देखने के बाद इतनी नॉलेज तो आपको हो गई होगी कि आपको कौन सा वाला लैपटॉप लेना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो में थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा तो अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और ऐसे और भी वीडियोस मेरे आते रहेंगे। इस वीडियो का एम है 100 लाइक्स का, तो प्लीज पूरा कर दीजिए। एंड और आपका क्या ओपिनियन है कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, प्लास्टिक या मेटल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला लैपटॉप अच्छा लगता है। और देखते रहिए टेकमान चैनल। जब तक के लिए वी विल मीट सून।